जोहार नमस्कार। मैं एम एस सर की पाठशाला में आप सभी का हजारों बाबू के नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तुम सिंह बनो शासन की क्यों चिंता करते हो, तुम सिंह बनो शासन की क्यों चिंता करते हो, तुम जहाँ बैठोगे वही तुम्हारा शासन होगा। तो चलिए आज क्लास 9 का 7.3 प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन सॉल्व करें। लेकिन अगर आप 7.1 और 7.2 का क्वेश्चन ना देखे होंगे तो उसको पहले जाके देख लीजिएगा, तब इसको देखिएगा, क्योंकि वही बेस है, उसको समझ में आएगा, तब 7.3 समझ में आएगा। तो देख लीजिएगा तब इसको आकर देखिएगा, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगा, तो फिर समस्या है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि त्रिभुज ABC, तो ABC त्रिभुज है और त्रिभुज DBC एक और त्रिभुज है। दोनों का क्या बोलता है, एक ही आधार है। दोनों का त्रिभुज को देखिए, दोनों का आधार BC है। आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है। ध्यान रखिएगा कि ABC दो समद्विबाहु त्रिभुज है और त्रिभुज DBC यह भी समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी। इस प्रकार व्यवस्थित है कि A और D भुजा BC के एक ही और स्थित है। देखिए AB जो है भुजा BC की ओर स्थित है कि नहीं, AB और D भी। यदि AD को बढ़ाते हैं तो बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करें। बढ़ा दिया, AD को बढ़ाया, कहाँ तक पहुंचा, P पर, और ये BC को क्या करा, प्रतिच्छेद करा। तो प्रतिच्छेद करेगा मतलब ये लंब भी हो सकता है, लंब की स्थिति भी हो सकता है। तो चार क्वेश्चन इसमें है। पहला क्वेश्चन बोलता है कि त्रिभुज ABD, ध्यान से देख लीजिए, त्रिभुज ABD ये वाली त्रिभुज, ये वाली, और त्रिभुज ACD इधर वाली, ACD ये वाली, ये। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो हम लोग को प्रूफ करना कि कैसे। तो चलो भाई पहला का हल। चलिए त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD से चलते हैं हम लोग। सर्वांगसमता के 5-6 नियम हैं, सारे नियम से किसी एक से हम लोग उसको सर्वांगसम करना है, बस ये प्रूफ करना है। तो क्या कर सकते हैं, इस त्रिभुज में हम ABD को देखते हैं। ABD इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड ACD में दोनों भुजा AB भुजा और AC भुजा वह किसकी त्रिभुज की भुजा है, ABC की। तो त्रिभुज ABC की भुजा में पहले बता चुका है कि AB और AC जो है बराबर है, मतलब समद्विबाहु है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि AB बराबर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। अगर आपको डॉट रहे तो लिख दीजिएगा, दिया है, क्वेश्चन पहले कह चुका है कि ये AB और AC बराबर है। फिर आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये इस त्रिभुज में, त्रिभुज DBC में देखेंगे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा को, तो वो वाली भुजा का क्या नाम है, उसका नाम है BD। ये हो गया हमारा BD और ये हो गया CD। तो BD बराबर CD है। यह कैसे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन कहा है कि DBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी ये भुजा बराबर, तो यह भी लिख दीजिए क्योंकि ये दिया है। तो क्वेश्चन कहा था इसलिए हमने लिखा। अब एक भुजा, दूसरी भुजा, इसकी दूसरी भुजा और ये वाली बच गई किसकी, यहाँ क्या करेंगे, AD बराबर लिखेंगे AD। मतलब ये हुआ कि इन दोनों त्रिभुजों में AD भुजा दोनों में समाहित है, ये वाली इसमें भी है, ये वाली इसमें भी है। तो क्या हो जाएगा, AD बराबर AD हम लोग लिख सकते हैं। क्यों बराबर है, उभयनिष्ठ भुजा है, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा। तो चलो काम हो गया। एक लिखेंगे यहाँ, क्योंकि सर्वांगसमता कसौटी या सर्वांगसमता के नियम, सर्वांगसमता कसौटी कौन, भुजा की चर्चा SS साइड से, इससे ये पता चलता है। सर्वांगसमता कसौटी की जो नियम है SS वाली, वह कहता है कि किसी दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर बराबर हो तो वह सर्वांगसम होंगे। तो लिख दीजिए, अतः त्रिभुज ABD ये वाले त्रिभुज
ए बी डी ये वाली त्रिभुज और त्रिभुज ए सी डी ये वाली क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, ये त्रिभुज ए सी डी। तो चलिए भाई पहला नंबर तो ये रहा, बन गया। तो चलो इसको मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 इसी का क्या बोलता है उसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का हल। क्वेश्चन नंबर 2 या इसमें भी बोला है कि त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज यहाँ और लिख देते हैं, और त्रिभुज ए सी पी दोनों सर्वांगसम में इसको प्रूव करना है। चलो हम प्रूव करते हैं। पहले पिक्चर में देखो कौन सा था, ए बी पी ये बड़ी आधा वाली और ये सी पी ये आधा वाली। इसमें ऑलरेडी एक हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि ए बी ये वाली और ये वाली बराबर होता है, ए बी बराबर ए सी। ये कहाँ से आया, क्वेश्चन में बोला है कि त्रिभुज एबीसी दिया है, त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, हो गया। अब इसमें एक एंगल है कॉमन है इन दोनों में, ये वाली एंगल। अब एंगल ऐसे कर सकते हैं, एंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी बराबर है एंगल सी ए पी का, एंगल सी ए पी का। कैसे बराबर हो सकता है, तो यहाँ लिख दीजिएगा सी पी सी टी का नियम, क्योंकि सी पी सी टी का नियम कहता है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, जिसके वजह से ये कोण भी बराबर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब ए बी ए सी हो गया, ये कोण हो गया। ए पी जो भुजा है, इन दोनों त्रिभुज की ए पी एक भुजा है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में शामिल है। तो इसको लिख दीजिए ए पी बराबर ए पी, तो यहाँ लिख दीजिए चूंकि उभयनिष्ठ भुजा। तो आ गया भाई, एक रूल यहाँ आ रहा है, वह है सर्वांगक्षमता प्रतिबद्ध या सर्वांगक्षमता कसौटी कौन, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा से। यह नियम क्या कहता है, साइड एंगल साइड क्या कहता है कि जिस भी दो त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो वो सर्वांगसम होते हैं। तो लिखिए, अतः त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी पी। चलो भाई ये वाली भी हो गई प्रूव। चलो भाई इसको इरेज करते हैं और फिर सी नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी का ही या क्वेश्चन नंबर 3 का ही। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है एपी कोण, ये एपी जो है एपी कोण ए को, मतलब इस ए को एपी भुजा कोण ए को, इस ए कोण को ए और कोण डी को, जो दोनों को समविभाजित करता है। इसको भी समविभाजित करा और इसको भी समविभाजित करा। ये हम लोगों को प्रूव करना है कि ये वाली कहीं आप प्रूव किए हैं, इसमें प्रूव किए हैं हम लोगों ने। यहाँ प्रूव किया था कि चूंकि क्या लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी। तो यहाँ पे जब ध्यान से देखेंगे इस दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम है, इस पे हम लोग यह कह सकते हैं क्या, यहाँ इसलिए कहा जा सकता है कि यहाँ पर बी था कि बी ए डी एंगल बी ए डी बराबर एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी। ये कैसे होगा, तो ब्रैकेट में लिख दिए सी पी सी टी के नियम से। ये क्या कहता है कि जिस तो सर्वांगसम त्रिभुज, जब कोई सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं दो, उनके संगत भाग बराबर होते हैं, इस नियम से। तो चलो आगे चलते हैं।
इसी में आएगा। चले अब ये तो यहाँ वाली कौन तो हम लोग कर लिए, अब दूसरी कौन को भी कर सकते हैं कि वह क्या है कि सी। चलो तो इस त्रिभुज का यहाँ पार्ट देखें तब इसमें देखते हैं, इसमें क्या होगा, एंगल बी डी ए, एंगल बी डी ए बराबर होगा किसका, एंगल सी डी ए नहीं होगा, यहाँ पी होगा, ध्यान रखिएगा, बी डी ए है, यहाँ पी, बी डी पी और एंगल सी डी पी, सी डी पी, ये दोनों एक एंगल था, इसको एक इधर किया गया, इधर किया गया, अर्थात ये दोनों बराबर होंगे। कैसे, वही सी पी सी टी के नियम, समांतर त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, इसके वजह से। अतः क्या पूछा था कि एपी कोण, एपी कोण एपी और कॉमा देते हैं, एपी कॉमा कोण ए और कोण डी, दोनों को, ये वाली जो रेखा है वो दोनों को क्या कर लिए, समद्विभाजित करता है या समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करता है। चलो एक ये भी प्रूव हो गया। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को इरेज करते हैं, 4 को बनाते हैं, इसको इरेज करते हैं। 4 इतना सारा क्वेश्चन है कि करा नहीं, एक भी इतना सारा क्वेश्चन डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बोलता है एपी रेखाखंड, एपी जो है रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है या है ही। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हल में त्रिभुज ए बी पी, यहाँ है बी, त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम था त्रिभुज ए सी पी, हम लोग प्रूव किए थे क्वेश्चन नंबर 2 में। जब ये सर्वांगसम है तो यहाँ पे होगा बी पी बराबर सी पी, बी पी और सी पी भुजा बराबर होगा। क्यों भाई, क्योंकि आपको पता है सी पी सी टी का नियम, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं इसलिए। और एंगल बी पी ए बराबर होगा एंगल सी पी ए, एंगल सी पी ए का। इसमें लोग लिख सकते हैं कैसे, तो सी पी सी टी के नियम से ये दोनों बराबर हो गए। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी रैखिक युग्म की बात होगी, रैखिक युग्म एक ही रेखा पर जो युग्म होता है उसके कोणों का माप कितना होगा, 180 डिग्री। तो किसी भी रैखिक युग्म के कोणों का माप होता है 180 डिग्री, रैखिक युग्म के कोणों का माप बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल है, तो एंगल बी पी ए प्लस एंगल बी पी ए प्लस एंगल सी पी ए, सी पी ए, यहाँ पे दोनों तरफ बराबर 180 डिग्री। अगर रैखिक युग्म वाली बात आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे अगर ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप क्या लिख सकते हैं, एंगल बी पी सी, एंगल बी पी सी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि एक सरल रेखा जिसको हम लोग ऋजु कोण करते हैं उसका मान होता है 180 डिग्री। तो रैखिक युग्म के कोणों का माप 180 होता है, बैठा दिए बात। चलो आगे बढ़ते हैं। और एंगल बी पी ए रहने दो और सी पी ए की जगह पे क्या कर दो, एंगल बी पी ए। कहाँ से लाया, ये वाले देखिए बराबर 180 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, तो दोनों जोड़ेंगे एंगल बी 2 एंगल बी पी आएगा, 2 एंगल बी पी बराबर 180 डिग्री। चलो इधर चलते हैं। इसलिए
एंगल बी पी ए बराबर कितना हो जाएगा, 180 को 2 से भागा दे दिए तो आएगा 90 डिग्री, बराबर 90 डिग्री। तो एंगल बी पी ए 90 डिग्री है, इधर भी क्या होगा, उधर भी 90 डिग्री होगा। थोड़ा सीरियस करते हैं, चूंकि एपी रेखाखंड बीसी का लंब है। कैसे, यहां पे हमने प्रूव किया लंब है, इसलिए एपी रेखाखंड क्या पूछा था, एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्वि भाजक है, लंब समद्वि भाजक है। चलो अंततः यह भी प्रूफ हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज की क्लास मेरी पसीना बहाना आपको दिख रहा होगा तो लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे, और अगर पहली बार देख रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए।